देश भर में 7 चरणों में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान चलेगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में 101 सीटों पर अलग अलग राज्यों की वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग होगी। इसके अलावा 13 मई को चौथे फेज की वोटिंग होगी, जिसमें 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 20 मई को 5वां चरण होगा, जबकि 25 मई को 6ठा चरण होगा। 1 जून को 7वां और आखिरी चरण होगा, जब 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद नतीजे 4 जून को सभी के सामने होंगे। चूंकि देश के बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहां पर सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 7 अलग अलग फेजेस में वोटिंग होगी। चुनावी रणभेरी पूरी तरह से सज चुकी है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, पूरी तैयारियां कर ली हैं। एनडीए वर्सेस इंडिया की ये लड़ाई कैसी होगी, ये सब देखना चाहते हैं। बड़े चेहरे कौन कौन से होंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसके अलावा बिग फेसेस में राहुल गांधी का भी नाम है। तमाम केंद्र के मंत्री हैं जो कि मैदान में हैं बीजेपी की ओर से। मेरे साथ दिल्ली से आरजू सेठ जुड़ गई हैं, साथ ही साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। आरजू के पास पहले जाती हूं। आरजू, कल आखिरकार ऐलान हो गया चुनावों की तारीखों का, जिसका इंतजार देशवासी बेसब्री से कर रहे थे। अब उत्साह कितना है लोगों में, क्योंकि तारीखें अब सामने आ चुकी हैं, सबको पता लग चुका है कि इस तारीख को हमारे इलाके में वोट डाले जाएंगे। कितने उत्साहित हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो चुनाव की डेट है उनका ऐलान हुआ है, उसी के बाद ही लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज में भी जिस तरीके से तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी थी, अब और ज्यादा तेजी जो है उन तैयारियों में देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा किस तरीके से चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, उन्होंने भी इसकी बात करी कि अब जोरों शोरों से जो इलेक्शन है उसकी तैयारियों को किया जाएगा। इसी के साथ ही लोगों में भी, क्योंकि देखिए कितने टाइम बाद, सालों के बाद ये मौका मिलता है, डेमोक्रेसी का उनका राइट है ये वोट करना, जिसकी खुशी जो है उन्हें खास तौर पर है। और अगर बात करें तो डेट्स की अनाउंसमेंट हुई है और 19 अप्रैल को पहला मतदान जो है वो किया जाएगा। पहले चरण का मतदान जो है 19 अप्रैल को होगा, जिसके बाद लगभग 5 से 7 दिन का गैप जो है सभी डेट्स के बीच में दिया गया है। दूसरे चरण का अगर बात करें तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 89 सीटों पे वोट जो है वो पड़ेंगे। पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटों पे वोट पड़ रहा है, आपको बता दें 102 सीटों पे वोट जो है वो पहले चरण में पड़ना है। इसी की बात करें अगर देश की राजधानी, क्योंकि इस वक्त मैं देश की राजधानी में मौजूद हूँ, और देश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 25 मई को जो वोट है वो पड़ेंगे। 60 सीटें हैं दिल्ली में और उन सभी 60 सीटों पर मतदान जो है वो एक ही दिन में हो जाएगा, यानी कि एक ही चरण में सभी सीटों पे वोट जो है वो पड़ेंगे। तो खास तौर पर लोगों में इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सारी चुनौतियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के आगे भी है, और उन्हीं चुनौतियों को लेकर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया, जैसे कि बच्चों का इस्तेमाल जो है वो प्रचार प्रसार में ना किया जाए, इसी के साथ ही पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज जो है उसको ना बढ़ावा दिया जाए, उसको ना फैलाया जाए। तो साफ तौर बिल्कुल, क्या प्रायोरिटीज रहेंगी इसका भी जिक्र कल चुनाव आयोग की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। कल तारीखों के ऐलान के साथ साथ अभिषेक के पास जाती हूँ, लखनऊ से मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, सबसे इंटरेस्टिंग हो जाता है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वहां से आती हैं लोकसभा की। साथ ही साथ राजनीति उत्तर प्रदेश की कई अलग अलग दल हैं, एसपी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस तो है ही, इसके अलावा एनडीए के घटक दल। एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए हैं। क्या सीधे तौर पर लड़ाई अखिलेश और राहुल की उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी से होगी? लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं हैं तारीखें सामने आने के बाद? बिल्कुल बेसब्री से लोगों को इंतजार था तारीखों का, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं इस तरह भी बढ़ती है क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश वो निर्णायक माना जाता है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जिसके पाले में उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें हैं, कहीं ना कहीं देश का मुस्तकबिल यानी कहा जाए भविष्य वही तय करते हैं। और ऐसा ही पिछले चुनावों में हमने देखा भी कि कैसे उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें मिलने के बाद मैंडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समीकरणों के चुनाव देखने को मिले हैं और जिस तरह से लोगों ने भी अपना मैंडेट चुना है, इसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो विरोधी दलों की तरफ से यानी अगेंस्ट भाजपा जो समीकरण तैयार किए जा रहे हैं
क्योंकि ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर वोट बहुत लंबे समय से दिया जाए और इन जातीय समीकरणों को हर एक सीट पर साधना, खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात की जाए तो अंदरूनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव बहुत आगे तक की सोच रख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ 17 सीटों पर गठबंधन बहुत फायदा न दिया, क्योंकि ये पहली बार गठबंधन नहीं, ये दूसरी बार गठबंधन हो रहा है और इस तरह के गठबंधनों का स्वाद वो पहले भी चख चुके हैं। अखिलेश यादव बसपा के साथ गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस के साथ दोबारा गठबंधन हो रहा है, लेकिन उनके दिमाग में एक बात है कि जो अल्पसंख्यक समाज है, जो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से इतर होकर कांग्रेस को अपनी पार्टी या कहा जाए कांग्रेस की तरफ झुकाव ज्यादा होता है लोकसभा चुनाव में, अगर ये गठबंधन ना होता तो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन एक मैसेज जाता है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समाज को साथ नहीं ले जाती। लिहाजा कांग्रेस से गठबंधन हाँ और ना के बीच होना, यानी बहुत प्रयासों के बीच गठबंधन आखिरकार मूर्ति रूप ले पाया। 17 सीटें कांग्रेस के पास और बाकी समाजवादी पार्टी के पास। तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो ललितेश मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, यानी तृणमूल कांग्रेस भी एक घटक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में गठबंधन का पार्ट है। साथ ही साथ बसपा को लेकर जो कयासें थी उस पर बसपा ने पूर्ण विराम लगा दिया। अब बसपा ने ये उम्मीद बिल्कुल रखी है अभी कि पोस्ट इलेक्शन जो होगा, यानी नतीजे जो तय करेंगे, उसके बाद बसपा अपना फैसला ले सकती है। लेकिन अभी कल देर शाम तक ये चर्चाएं तेज थी कि बसपा आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी गठबंधन का ऐलान कर सकती है, इंडिया गठबंधन के साथ हो सकती है। ठीक है, आप बने रहिए आप अभिषेक मेरे साथ। मैं एक बार फिर से दिल्ली जाती हूँ आरजू के पास, और अंकगणित दिल्ली का आरजू आप बताइए क्या कहता है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो करीब 56% अकेले जो वोट परसेंटेज है वो बीजेपी का था। ऐसे में अब इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आए हैं तो 56% जो पिछली बार का था वो तो मिलाकर भी पिछली बार दोनों दलों का नहीं था। इस बार कैसे टक्कर देंगे? साथ ही साथ बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तो कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस जिन 3 सीटों पर लड़ रही है उस पर पत्ते कब खुलेंगे कांग्रेस के? बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार जो है साथ में लड़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस है जो दिल्ली में लड़ रहा है। और अगर बात करें तो 3 सीटों पे कांग्रेस और वहीं 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने लड़ने का फैसला किया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, आखिर किस कैंडिडेट को उनको 3 सीटों पर उतारना चाहिए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पिछले 2 सालों के अगर चुनाव देखें तो दोनों बार ही 7 की 7 सीटें जो है वो भाजपा की झोली में थी। 7 सीटों पे भाजपा के सांसद थे। और इस बार अगर बात करें तो इस बार सभी कैंडिडेट जो है वो भाजपा ने बदल दिए हैं। सिर्फ एक मनोज तिवारी ऐसा चेहरा है जो इस बार रिपीट करने जा रहे हैं, मौजूदा सांसद है, उनको एक बार फिर से उस मैदान में उतारा गया है। तो सभी कैंडिडेट्स को बदला गया है। देखने वाली बात होगी क्योंकि चांदनी चौक जो है बहुत अहम माना जाता है। बिल्कुल, दिल्ली में भी फाइट जो है वो टाइट रहने वाली है, इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास गई थी। इस बार गठबंधन है आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।